हेलो क्लास 10th। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि इक्लाइड डिवीजन लेमा क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि उसी पे बेस्ड है, इक्लाइड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम। आज का जो टॉपिक है वो है इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम। पहले ये समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो देखिए, एल्गोरिदम में डिफिनीशन में जैसे आपके पास लिखा हुआ है कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, कुछ ऐसे वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज होता है। मतलब कि आपके पास एक बहुत सारे स्टेप होंगे, उन्हीं स्टेप को फॉलो करके आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा। मतलब कहने का सिंपल से मतलब ये है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप दिए जाते हैं और उनको उसी टाइप से, जैसे पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इस स्टेप में ही फॉलो करना रहता है। ये नहीं कि आपने पहला स्टेप लगाया फिर उसके बाद सीधे 5th स्टेप पे पहुंच गए, नहीं, तब ये एल्गोरिदम नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कि एक स्टेप का फंक्शन का एक अरेंजमेंट जिसको आपको उसी ऑर्डर में करना रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, वो एल्गोरिदम हो गया। अब आगे की बात करता है कि इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि एक एल्गोरिदम जो डिवीजन के लिए फॉलो होता हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या बताता है इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम? तो इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम बस ये बताता है कि आप दो नंबर अगर आपके पास हैं, एक नंबर, दो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और उसमें से एक नंबर जो हो वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा हो। तो मेंशन किया गया है कि दो नंबर होने चाहिए, ए और बी, और ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। उसमें से ए वाला नंबर अगर बी से बड़ा है तो आप इस डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करके उसका एचसीएफ निकाल सकते हो। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर हैं तो आप इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करके आप उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हो। मतलब ये एचसीएफ के बारे में जानकारी देता है आपको। और कितने नंबर के लिए? दो नंबर के लिए। तो यही है इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, जिसमें से एक नंबर दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए और दोनों कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या कहता है इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम? तो जो इक्लाइड डिवीजन लेमा है उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम में। देखिए कैसे। पहला स्टेप जो होगा इसमें, एल्गोरिदम का जो पहला स्टेप होगा, उसको क्या करना होगा कि जो नंबर आपके पास बड़ा है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करिए। बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ए जो है वो बड़ा है, तो अगर कल मतलब कि हम लोगों ने पीछे देखा था कि ए नंबर को अगर हम बी से डिवाइड करते हैं तो कुछ क्वोशिएंट मिलता है और कुछ साथ में रिमाइंडर आता है। तो इक्लाइड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि अगर आपको ए लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो b इंटू क्यू, और प्लस में जो रिमाइंडर आया उसको ऐड कर लीजिए, और यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी और b से हमेशा छोटी होगी। ये बात हम लोगों ने इक्लाइड डिवीजन लेमा में देखा था। वही बात तो है यहाँ पे। पहले स्टेप में आपको ये करना है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है और उसको इक्लाइड डिवीजन लेमा के फॉर्मेट में लिख देना है, जहाँ पे r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, b से छोटी होगी। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपको डिवीजन वहीं स्टॉप कर देना है। जैसे आप किसी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करने जा रहे हैं तो आप छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, और तब तक डिवाइड करिए जब तक उसका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, तब तक आप उसको डिवाइड करते रहिए। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पे आपका जो स्टेप है वो स्टॉप हो जाएगा। और देखिए, जब 0 आ जाएगा, जैसे रिमाइंडर जब 0 आ गया तो जो ये बी वाला नंबर है, जो बी वाला नंबर है वही उस नंबर, वो ए और बी का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको डिवीजन तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आपको डिवीजन स्टॉप कर देना है, और जो बी नंबर है, बी नंबर का मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड किए हो और लास्ट में रिमाइंडर 0 लाए हो, वहीं पे स्टॉप कर देना है। और जिस नंबर से आप डिवाइड करने पे रिमाइंडर, जिस नंबर से डिवाइड करने आपका रिमाइंडर 0 आया है, वही नंबर उन दोनों नंबर का एचसीएफ कहलाएगा। बात समझ में आई? अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 4052520 का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इधर देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास दो नंबर है, एक है 405 और दूसरा है 2520। इन दोनों नंबर का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अच्छा, ये एचसीएफ निकालने का एक मेथड है इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम। एचसीएफ निकालने के पास आपके पास दूसरा जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आप इसको फैक्टर कर लीजिए, दोनों का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, फिर दोनों में जो कॉमन मिले उसको आप कॉमन करके सारे कॉमन्स को मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, आपके पास एचसीएफ निकल जाएगा। लेकिन ये भी एक मेथड है, लेकिन ये मेथड सिर्फ दो नंबर के लिए आप लगा रहे हो, क्योंकि आपके बुक में ये मेंशन किया है कि
दो नंबर के लिए हम लोग देखेंगे वेयर ए इज ग्रेटर देन बी के लिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों को 405 और 2520 का HCF निकालना है, और इसके HCF को निकालने के लिए हम ढूंढेंगे कि कौन सा नंबर इसमें छोटा है। तो आप देखोगे कि ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो वही तो ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तो ये ए लेंगे हम लोग, ये बी लेंगे। अब क्या काम करेंगे, तो 2520 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, छोटे वाले नंबर दैट इज बी से डिवाइड करोगे, इसका मतलब 405 से आप डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। कितनी टाइम जाएगा, तो ये आप लेके जा सकते हैं 6 टाइम्स लेके जाइए, देखिए कितना हो जाएगा। 6 टाइम्स लेके जाएंगे तो हो जाएगा 6 5 जा 30 0 और 6 0 3 हो जाएगा, 6 4 जा 24, ये आया। अब 405 से जब इसको डिवाइड किया 6 टाइम्स लेके गया हम लोगों ने, अब यहाँ से माइनस करेंगे तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा 12 12 माइनस 3 दैट इज 9, और इधर कुछ नहीं बचने वाला क्योंकि कैरी चला गया, तो इधर कोई मतलब वैल्यू नहीं बचेगी। अब जो 90 नंबर आ गया है, अब ये जो नंबर है, देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, पहले छोटे वाले नंबर से इस वाले नंबर को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर में 19 आया है, अभी भी स्टॉप नहीं करना है स्टेप, अभी और आगे बढ़ना है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब ये जो 90 आया ना, इस वाले नंबर से जिस नंबर से आपने पहले डिवाइड किया था उसको डिवाइड करिए, 405 को डिवाइड करिए, तो 405 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका 4 टाइम्स, ठीक है। तो कितना हो गया 306, ठीक है, ये हो गया। तो 19 4 जा 360 है नी, तो इसको अब फिर माइनस करिए आप, तो कितना होगा 5, और ये हो गया आपका 10 दैट इज 4। अभी भी क्या रिमाइंडर 0 आया है, नहीं आया है, इसका मतलब अभी भी आपको फिर से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आया है उससे फिर पहले वाले नंबर को डिवाइड करें। देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो 45 से अगर हम 90 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स में 90 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। इसका मतलब कि कैंसिल का मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 आ गई है, तो जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाएगी हमको डिवीजन वहीं क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। और किस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, आप जिस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ला रहे हो ना, वही नंबर आपका क्या कहलाएगा, HCF। तो देखिए यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया, 45 से डिवाइड करने पे 0 आया, तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा, HCF ऑफ 405 एंड 2520, इसका आंसर कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 45 से ही डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है। अब देखिए इसको लिखना कैसे, अगर आप स्टेप में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो स्टेप नंबर फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये लिखना है कि आपने जो नंबर बढ़ा लिया है वो लिख लीजिए पहले, जैसे कि आप लिखिए 2520 इज ग्रेटर देन 405। अब यहाँ से पहले स्टेप, ये वाला आपका पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, यहाँ आपका दूसरा स्टेप आया है, सेकेंड स्टेप है नी, और वैसे ही आपका यहाँ पे थर्ड स्टेप आया है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में खत्म हुआ है। तो अब उसी स्टेप को हमको लिखना कैसे देख लीजिए, तो पहले यहाँ पे एक लाइट डिवीजन लेमा लगा दीजिए, तो आपको 2520 कैसे मिलने वाला है, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में 2520 कैसे मिलने वाला है, तो हमने बताया कि इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 405 मल्टीप्लाई बाई 6, और उसमें ऐड क्या करना है, जो रिमाइंडर आया था, तो रिमाइंडर इस केस में कितना है 90, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब स्टेप आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में अगर हम चलेंगे, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, तो देखिए दूसरा स्टेप यहाँ शुरू हुआ है, तो कितने से क्या किया गया, तो 405 को डिवाइड किया गया है, मतलब 405 जो यहाँ नंबर मिल रहा है, 405 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो 90 से। तो यहाँ पे एक लाइट डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो 90 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 90 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस जो रिमाइंडर आया उसको आप ऐड करोगे, तो रिमाइंडर आया है 45। यहाँ पे भी रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं हुई है, इसका मतलब आपको एक स्टेप और करना है, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 क्या हो गया, तो देखिए अब जो यहाँ पे नंबर 90 आया, तो 90 को डिवाइड किया गया है किससे, 45 से, तो 90 कैसे मिलेगा, अगर आप 45 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई है। और ये इक्वलाइट डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है कि जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी आपको डिवीजन वहीं स्टॉप कर देना है, और जिस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया है वही उसका HCF होगा। तो देखिए रिमाइंडर 0 आया है किस नंबर से डिवाइड करने पे, 45। अब b की वैल्यू देखिए, यही नहीं कर रहे थे कि b से डिवाइड कर रहे थे, तो b यहाँ पे क्या है
45। तो इस यहाँ पे अब लिखना है यहाँ पे कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए हम इस स्टेप को स्टॉप कर रहे हैं और इसका जो HCF आएगा, HCF ऑफ 405 एंड 205 वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये था आपका इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। अब इसी में जो है अगला क्वेश्चन आपके लिए देखिए दिया हुआ है सेकंड वाला कि 32 और 616 इसका आप HCF फाइंड करिए विद द हेल्प ऑफ इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम। तो ठीक है, फाइंड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर से अपना वही स्टेप करेंगे हम लोग। तो देखिए स्टेप क्या करना है, वही जो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप फॉलो किए हैं वही स्टेप अपन लोगों को यहाँ फॉलो करना है। पहले चेक करना है कि दोनों में छोटा नंबर कौन है। तो 32 और 616 में अपन लोगों का छोटा है वो 32 है और बड़ा वाला नंबर 616 है। तो हम लोग इसको B कहेंगे, इसको A कहेंगे। फिर से वही कहानी है कि आप B को मतलब 616 को किससे डिवाइड करोगे, 32 से डिवाइड करोगे। बात समझ में आ रही है। और तब तक करोगे जब तक कि मतलब कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो फिर से वह क्या करेंगे, 32 से इसको मतलब डिवाइड करिए। तो कितनी टाइम्स जाएगा ये, तो देखते हैं कि कितनी टाइम्स जाएगा। अगर 32 और 18, 32 90 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना हो जाएगा यहाँ से, 608, यही ना आया था, 608 आया था। इसका मतलब यहाँ से माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ कैरी लेंगे 16 माइनस 8 दैट इज 8 और यहाँ कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये 8 बच गया। अभी रिमाइंडर क्या 0 है, नहीं। इसका मतलब इसको आपको अगले स्टेप पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। अगले स्टेप पे जाएंगे तो देखिए अगले स्टेप पे क्या, जो रिमाइंडर है उससे इसके पहले वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 32, तो कितनी टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में कितना आ गया, 32। क्या ये रिमाइंडर 0 आ गया, जी बिल्कुल रिमाइंडर 0 आ गया। आपको डिवीजन यहीं स्टॉप करना है क्योंकि इसके आगे बढ़ नहीं सकते हो। अब यहाँ पे रिमाइंडर इसका जो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर 0 किस नंबर से आया है डिवाइड करने पे, 8। तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो देखिए ये वाला है जो ये फर्स्ट स्टेप है और ये वाला जो है वो सेकेंड स्टेप है। कैसे हुआ है तो देख लीजिए। तो आप लोग 616 को क्या लिख सकते हैं, तो 616 को लिख सकते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब 32 मल्टीप्लाई बाई 19 और प्लस में जो रिमाइंडर आया उसको आप ऐड करिए, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इस बात को आप टेंशन करते रहिए आगे, ओके। फिर दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर ये फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट। फिर स्टेप नंबर सेकेंड में क्या किया है आप लोगों ने, तो सेकेंड में हमने क्या किया है कि अब जो रिमाइंडर आया था उससे इसके पहले वाले नंबर को डिवाइड किया, ये वाला स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगा, 32 कैसे मिला है हम लोगों को, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे और प्लस उसमें रिमाइंडर ऐड करने पे। रिमाइंडर यहाँ पे है 0 और जहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा वहीं पे हम लोग स्टॉप कर जाएंगे और जिस नंबर से डिवाइड करने पे मिला है आपको HCF वो हो जाएगा। तो 8 को डिवाइड करने 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, आप यहीं से भी देख सकते थे किस नंबर से 8 से, तो HCF 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, सो HCF ऑफ 32 और 616 का कितना हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये था, इस तरीके के क्वेश्चन है। और आप अगर सिंपल चाहो तो पहले डिवाइड कर लो ऐसे, जो रूल्स है इससे इसको डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उससे इसके पहले वाले नंबर को डिवाइड करना रहता है जिससे आपने पहले किया था। फिर अगर रिमाइंडर आया होता तो फिर उसको हम 8 को उससे डिवाइड करते अगर आया होता तो, लेकिन आया है नहीं, रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको छोड़ दिया है और जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 वही इसका HCF हो गया है। ये था HCF निकालने का कौन सा, इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम, है नहीं। और प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको मालूम है। तो क्वेश्चन में कहेगा कि आपको किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, HCF निकालना है कि इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करके HCF फाइंड करना है, ये आप क्वेश्चन को बगा दे पड़े। या तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी दोनों से कह सकता है कि आप दोनों से चेक करके दिखाइए कि दोनों से HCF सेफ आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और इक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।